नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में। और हमें उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में बात करने से पहले मैं एक दो लाइन कहना चाहूँगा। जिनके अंदर जज्बा और हौसला होता है वो पैसे कमाते नहीं हैं, पैसे बनाते हैं दोस्तों। धीरू भाई अंबानी जो अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, वो इतने गरीब परिवार से थे कि अपना किशोर अवस्था में घर परिवार चलाने के लिए नाश्ते की रेडी से लेकर पेट्रोल पंप तक उनको काम करना पड़ा। दोस्तों, जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, जब वह अपने वृद्ध अवस्था में थे, तो उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए की थी। बिजनेस दुनिया के ऐसे सफल इंसान थे जो हर एक गरीब को उम्मीद दिए कि अमीर होने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छी नीयत होना जरूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिजनेस को लेकर जोखिम उठाते हैं, ना कि उन्हें जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। धीरू भाई उन लोगों में से थे जो बिजनेस को लेकर किसी हद तक जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव गुरवाड़ में धीरज लाल और हीरा लाल का जन्म हुआ, जिनके पिताजी का नाम हीरा चंद्र गोवर्धन भाई था, जो पेशे से एक शिक्षक थे। इनकी माताजी का नाम जमुना वे था, जो कि सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और ये इतने बड़े परिवार थे कि इनका लालन पालन करने के लिए इनके पिताजी गोवर्धन भाई के लिए बहुत मुश्किल काम था। इनके घर में एक ऐसा समय आया, एक ऐसी आर्थिक स्थिति आई जिस समय धीरू भाई को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और पढ़ाई छोड़ने के साथ साथ अपने पिताजी का हेल्प करने के लिए वो कोई छोटा मोटा काम भी करना शुरू कर दिए थे। हर सफलता के पीछे ढेरों सारी असफलताएं छिपी होती है। धीरू भाई अंबानी पर यह बात सटीक उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरू भाई अंबानी ने सबसे पहले फल और नाश्ते बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह कुछ खास नहीं चला। उन्होंने दिमाग लगाया कि धार्मिक और पर्यटक स्थल के समीप बिजनेस करने से हो सकता है कि हमारा बिजनेस चल पड़े। और सबसे पहले उन्होंने एक गुरुद्वारे के बीच पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, और वह कुछ खास नहीं चला, बट चला। अपने जीवन के सबसे पहले 2 बिजनेस करने के बाद और उन्हें मिली असफलता के बाद उनके पिताजी ने उन्हें सलाह दिया कि बिजनेस करना छोड़ो और कोई नौकरी कर लो। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई का नाम रमनीक भाई था, जो उन दिनों अमन में नौकरी किया करते थे। उन्हीं की मदद से धीरू भाई अंबानी को अमन जाने का मौका मिला। अमन जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया, और अपनी योग्यता और मेहनत के बल पे 2 साल के अंदर वह मैनेजर पोस्ट पे चले गए। इस नौकरी के दरमियान भी उनका ज़्यादातर ध्यान बिजनेस की तरफ जाता था, व्यवसाय की तरफ जाता था कि किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टेबल किया जाए, अपने बिजनेस को खड़ा किया जाए। 2 छोटी घटनाएं हैं जो उनके बिजनेस के प्रति जुनून को बयां करती है। ये दोनों घटनाएं उस समय की है जब वह सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। जहाँ वे काम करते थे वहाँ पे कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलता था, लेकिन धीरू भाई अंबानी बगल के बड़े होटल में जाते थे जहाँ पे चाय की कीमत 1 रुपये चुकानी पड़ती थी। धीरू भाई से जब पूछा जाता था कि वह बड़े होटल में चाय पीने के लिए क्यों जाते हैं, तो उनका अक्सर कहना रहता था कि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी आइडिया को लेने के लिए वह वहाँ पे चाय पीने के लिए जाया करते थे। जब वह अमन में काम किया करते थे उस समय वहाँ पे चांदी के सिक्कों का प्रचलन चला करता था। तो धीरू भाई अंबानी को लगा कि इन चांदियों की कीमत सिक्कों से ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने लंदन की एक कंपनी को सिक्के को गलाकर पूर्ति करने का काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये सरकार को पता चला कि सिक्के को गलाकर बेचा जा रहा है, तब तक धीरू भाई अंबानी ने काफ़ी मुनाफा कमा लिया था। यमन में धीरू भाई का अच्छा समय बीत ही रहा था कि अचानक वहाँ आज़ादी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा, और उस समय धीरू भाई को भी यमन छोड़कर जाना पड़ा। भगवान ने एक सफल व्यापारी बनाने के लिए परिस्थितियों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। यह नौकरी चले जाने के बाद धीरू भाई ने नौकरी करने के बजाय बिजनेस करने का निर्णय लिया। धीरू भाई बाज़ार के बारे में बेशक पूरी तरीके से जानकारी रखते थे, और उन्हें समझ में आया कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की मांग सबसे ज़्यादा है। यहाँ से उन्हें सबसे पहले बिजनेस आइडिया आया।
लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। धीरू भाई के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने मामा के साथ मिलकर मसाला और शक्कर का व्यापार शुरू किया। यहीं से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का नींव पड़ी, जिसके बाद भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलीमर भारत में बिकना शुरू हो गया। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कामों में प्रवेश करना शुरू किया। यहाँ से सफलता धीरू भाई के कदम चूमना शुरू कर दिए थे और वह जल्द ही बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन इससे रिलायंस पे कोई खास असर नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल का स्थापना की और वह विमल की ब्रांडिंग इस प्रकार से किया कि जल्द ही लोगों के घरों घरों में विमल का पहचान होने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय ब्रांड बन गया। और विमल नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनके बड़े भाई के बेटे का नाम विमल था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कमला बहन के साथ हुआ, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए, मुकेश और अनिल, तथा 2 बेटियां हुई जिनका नाम दीप्ति और नीना था। उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और रिलायंस कपड़ों के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनी के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों, यह थे हमारे धीरू भाई अंबानी के पूरे जीवन की कहानी। और इस तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।